नमस्कार वृश्चिक राशि वालों। इस वक्त गोचर में कालसर्प योग बना हुआ है और इस वक्त राहु जो है कुंभ राशि में मूव कर रहा है, जो वृश्चिक राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस पड़ता है। और इसलिए ये जो कालसर्प योग गोचर में बना है, ये संखपाल नाम का कालसर्प योग आपकी कुंडली में है, जो आपके भाग्य को बहुत कम कर रहा है और आपके काम जो है बनते बनते रह जाएंगे। कई तरह की आपको मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको टेक्निकली बताता हूँ कि कैसे ये कालसर्प योग बन रहा है इस वक्त गोचर में, और क्या हमें उपाय करने चाहिए, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि 24 फरवरी 2026 से ये कालसर्प योग जो है बनना शुरू हुआ। 25 मार्च 2026 को ये जो है टेक्निकली राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, डिग्री वाइज पूरे आ गए। तो ये कालसर्प योग का निर्माण हो गया। 13 अप्रैल से और 11 जुलाई के बीच में ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका इम्पैक्ट रहेगा। और 1 अगस्त को जब शुक्र सिंह राशि को मूव करके और कन्या राशि में यहाँ पे आ जाएगा, तब ये कालसर्प योग का भंग हो जाएगा। कब होगा? 1 अगस्त 2026 को। राइट। अब मैं आपको नक्षत्र वाइज अपन देख लेते हैं। राहु जो है सतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। फिर ये मूव करके जो है धनिष्ठा नक्षत्र में मूव कर जाएगा, जो मंगल का नक्षत्र है। केतु पहले पूर्व फागुन नक्षत्र में होगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। फिर मघा नक्षत्र में मूव कर जाएगा, जो कि केतु का खुद का नक्षत्र है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि राहु, केतु, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रहों का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहने वाला है। राहु आपके 4th हाउस में, केतु आपके 10th हाउस में, जो आपके कार्य क्षेत्र का, आपके घर के सुख का, आपकी पीसफुलनेस का इंडिकेटर है। इन्हीं एरियाओं में सबसे ज्यादा हलचल मचेगी। और राहु और शुक्र मंगल आपको ये बताएगा कि आप कितनी बार सक्सेस होंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो है शुक्र का गोचर ले लेता हूँ। शुक्र जो है 26 मार्च को जो मेष राशि में मूव कर गया, छठे घर में मूव कर गया, और ये 19 अप्रैल तक यहाँ रहने वाला है। तो जब तक ये शुक्र छठे घर में रहेगा, ये आपको वाद विवाद में प्रॉब्लम देगा, पत्नी से नहीं बनेगी, पार्टनरशिप में झगड़े होंगे, किसी प्रकार से अशांति बनी रहे, ये सारे सीन यहाँ पे बनेंगे। पत्नी की स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहे, ये भी बात यहाँ बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ पे मूव करेगा वृषभ राशि के अंदर, ये मूव करेगा 19 अप्रैल से और 14 मई। इस डेट को आप नोट कर लें, 19 अप्रैल से 14 मई। तो ये टाइम थोड़ा सा इजी रहेगा। हालांकि मेडिकल एक्सपेंसेस में कोई कमी मुझे दिख नहीं रही है, बल्कि अगर कोई पहले से हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें उपचार होगा, उसमें और बेटरमेंट आ जाएगा, ये बात जरूर है। लेकिन खर्चा फिर भी बना रहेगा। और जब शुक्र यहाँ से मिथुन राशि में मूव करेगा, तो ये आपका एक टफ टाइम होगा, जो 14 मई से और 8 जून के बीच में आता है। और 14 मई से 8 जून नोट कर लें। और फिर 8 जून से 4 जुलाई के बीच में शुक्र फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा 8 जून से 4 जुलाई। और फिर उसके बाद शुक्र जो है 4 जुलाई से और 1 अगस्त तक जो है सिंह राशि में रहेगा। ये भी आपके लिए ओवरऑल ठीक ही रहेगा, एवरेज रहेगा। बहुत फायदा भी नहीं तो बहुत नुकसान भी नहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल जो है 2 अप्रैल को मीन राशि में आ गया है। यहाँ पे 2 अप्रैल को ये मूव कर गया। इससे पहले जो है ये कुंभ राशि में था। फिर 2 अप्रैल के बाद 11 मई को ये मेष राशि में मूव कर जाएगा। 11 मई को ध्यान रखें, मंगल यहाँ पे 11 मई को मूव कर रहा है और ये 20 जून तक यहाँ रहेगा। तो 11 मई से और 20 जून ये भी वाद विवाद वाला समय है, ये भी मुश्किलों वाला समय है। खासकर संतान को लेके ज्यादा इसमें मुझे मुश्किलें दिख रही हैं। माता पिता से भी कोई ना कोई अनबन हो सकती है, ये जो समय भाइयों से अनबन हो सकती है, कंस्ट्रक्शन में पैसा लग सकता है, ये सारे सीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर 11 मई 20 जून के बाद 20 जून को मंगल वृषभ राशि में मूव कर जाएगा और 20 जून से लेके जब तक ये योग है 2 अगस्त तक ये यहाँ पे रहेगा। 20 जून से 2 अगस्त। तो 20 जून से 2 अगस्त क्योंकि मंगल अपने लगन को ही देख रहा है, तो ये पॉजिटिव समय होगा आपका। तो इस समय आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप बेटर काम कर पाओगे और इस कालसर्प योग जो गोचर में बना हुआ है, इससे आप बाहर निकलने की आप में क्षमता आ जाएगी। तो ओवरऑल जो मैंने इसमें कैलकुलेशन की है, 11 मई से और 8 जून का टाइम है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल वाला है। 11 मई से 8 जून, इसको आप नोट कर लें डेट्स को, क्योंकि इस समय अगर आप सावधान रहेंगे तो आप लगभग इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इससे
बच जाएंगे और ओवरऑल आप मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कालसर्प योग है, ये इस वक्त सारे जो ग्रह हैं केतु की तरफ मूव कर रहे हैं, सारे ग्रह। इसलिए कालस्वरूप का जो प्रधान ग्रह है वो केतु है यहाँ पे, क्योंकि सारे ग्रह केतु की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए। करेक्ट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, तो केतु से संबंधित अपने को उपाय करना चाहिए। केतु यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको भैरव, लॉर्ड भैरव से संबंधित उपाय के लिए यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा। आप डेली रोजाना जो है भैरव मंदिर में जाएं, काल भैरव के मंदिर में जाएं, खासकर काल भैरव, महाकाल भैरव के मंदिर में जाएं और वहाँ पे पूजा आराधना करें। 108 नाम जो लॉर्ड भैरव के होते हैं वो डेली आप पढ़ें, तो इससे इसकी नेगेटिविटी से आप बाहर आ जाएंगे। और एक दुर्गा से संबंधित या अपनी कुलदेवी से संबंधित कोई स्रोत है, कोई मंत्र है जो आपकी कुलदेवी को इंडिकेट करता है, वो भी आप रेगुलर पाठ करें, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। या पितरों से संबंधित आप कोई उपाय करेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो कुलदेवी और भैरव वाला उपाय जो है इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें, तो आप जो है इस मुश्किल समय को, खासकर 11 मई से 8 जून को, वो आप आराम से निकाल पाएंगे। उपाय जो है आप 1 अगस्त तक करते रहें। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि वालों का कालसर्प योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस वक्त जो गोचर में चल रहा है, वो मैंने आपको बताया। दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। एक वीडियो में मैंने कालसर्प योग की सारी मिथ्स को जो है एक्सपोज किया है और उसमें किस किस प्रकार से कालसर्प योग होते हैं, क्या उसका नाम होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एक वीडियो में मैंने टॉप सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने जीवन में सफलता की अधिकतम ऊंचाइयों को छुआ है, जिन्होंने हर प्रकार की सफलता पाई है, वो कालसर्प जिनकी कुंडलियों में है, जिन ऑलरेडी उनकी कुंडलियों में कालसर्प योग था, उन कुंडलियों को मैंने एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया है। उसको भी आप जरूर देखिएगा, उससे आप मोटिवेट होंगे। आपको पता चलेगा कि अगर खाली कालसर्प योग की आपकी नेटल चार्ट है, कुंडली है, तब भी आप बहुत सक्सेस आपको जीवन में मिल सकता है। उस एग्जाम्पल से ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो दोस्तों ये था कालसर्प योग के बारे में जो मैंने आपको अभी प्रस्तुत किया है। पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। कालसर्प योग से संबंधित कोई भी आपकी इंक्वायरी है, आप इसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, इसका प्रभाव है या नहीं, कोई उपाय आप जो आप खुद कर रहे हैं, वो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हमें भी पता चले, हमें भी हमारी और आप क्या चाहते हैं वो भी हमें पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।